हाय दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग खोटा के छायर कहानी संग्रह का पांचवा कहानी गुरुजी के चेठा उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में गुरुजी के चेठा यानी गुरुजी की चिंता का पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें इस कहानी का पूरे तरीके से विस्तृत में खोटा के साथ साथ हिंदी का अनुवाद भी किया गया है। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे आज के क्लास में हम लोग आते हैं। स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले हम लोग फिर से देख लेते हैं ये जो गुरुजी के चेठा है, ये कहानी किस कहानी संग्रह का भाग है। छायर कहानी संग्रह का 5वां कहानी है। इनके लेखक कौन हैं? चित्तरंजन महतो चित्र है। चलिए उनका भी थोड़ा सा परिचय हम लोग देख लेते हैं। हर कहानी में हम लोग जैसा कि परिचय देखते हैं, लेखक परिचय। रीज़न ये है ताकि आप बार बार अगर लेखक परिचय को देखेंगे तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हमारा छूटेगा नहीं, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन एक ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा माइंड में बैठ जाएगा। इससे एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। खैर, आइए हम लोग देखते हैं जो इनका जन्म कब हुआ था। 1946 में इनके माता का नाम धनिया देवी और इनके पिता का नाम है घनेनाथ महतो। इनका स्थानीय निवास है ग्राम पोस्ट लारी, जिला रामगढ़, झारखंड। इनके द्वारा प्रकाशित बहुत सी कृतियों में मुख्य है जिंदगी टो जो खोटा उपन्यास है। इसके अलावा छायर है, एक कहानी संग्रह जो है। महराई है जो खोटा के लोक महाकाव्य का संकलन है। ठीक है, इनका जो प्रकाशक, जो इस छायर कहानी संग्रह का प्रकाशक है, वो कहाँ से प्रकाशन हुआ है तो खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक अकेडमी रामगढ़ से। और इनका प्रकाशन वर्ष कब है? 2007 है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हम जानते हैं छायर कहानी संग्रह में टोटल 10 कहानी है। 10 कहानी में हम लोग देख चुके हैं, छायर देख चुके हैं। दूसरा कहानी बोने क्लोर भी कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा कहानी हम कैसे जियब भी देख चुके हैं। चौथा कहानी बुबा एगो कहनी कह दे, ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज 5वां कहानी गुरुजी का फिक्र भी कंप्लीट हो जाएगा। गुरुजी का फिक्र यानी चेठा। ठीक, खोटा में फिक्र को यानी चिंता को चेठा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों। चलिए, जैसा कि पहला पार्ट में हम लोग देख चुके थे, चित्र के द्वारा थोड़ा सा समझने की कोशिश किए थे इसमें है क्या। इसमें देखिए मेन एक ही कैरेक्टर है, इसीलिए एक ही फोटो। कौन है? गुरुजी। उनका नाम क्या है? राम नारायण। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं किया गया, लेकिन हाँ इसके अगल बगल जो लिखा गया है देख सकते हैं। ये आपको ये इस कहानी में जो जिस बातों पर चर्चा की गई है उसे एक छोटे के रूप में संक्षेप में यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से परेशान थे राम नारायण गुरुजी। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध, यानी अंतर्राष्ट्रीय में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश एक दूसरे से क्या कर रहे थे, युद्ध में या फिर अन्य कारण से एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे से परेशान थे, उससे राम नारायण गुरुजी भी क्या चिंतित रहते थे। इसके अलावा अन्य समस्याएं जैसे बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पश्चिमी एशियाई, मध्य एशियाई, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि की समस्याओं से भी वो चिंतित रहते थे। उसके अलावा अपने देश में भी बहुत समस्याएं थी, जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जैसी समस्याएं थी। असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में जातिवाद संघर्ष चल रहा था। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उग्रवाद, आंध्र प्रदेश का तेलंगानावाद, गुजरात और महाराष्ट्र का हिंदू मुस्लिमवाद आदि कई तरह की समस्याओं से वो क्या हमेशा चिंतित रहते थे। और ये इन समस्याओं के बारे में उन्हें जो जानकारी मिलती थी वो कहाँ से मिलती थी? या तो न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, यहाँ से वो न्यूज़ प्राप्त करते थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके चिंता करते रहते थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, आपको 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। पहले आप सोचेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे मन में, उसके बाद मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन,
कौन देश आपन से कमजोर देश के गुलाम लखे नचवे खेले खेलवे हेला, यानी कौन सा ऐसा देश था जो अपने से कमजोर देश को गुलाम जैसा रखता था, उसी के जैसा नचाता खिलाता रहता था। ये आप अगर कहानी आप पढ़े होंगे, पार्ट 1 अच्छे से पढ़े होंगे दोस्तों, तो पार्ट 2 में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, और एग्जाम में भी आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे अगर आप डेली डिटेल से पढ़ते चले जाएँ तो। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन ऐसा देश था जो अपने से छोटे, अपने से कमजोर देश को गुलाम के जैसा व्यवहार करता था उनके साथ। चीन, अफगानिस्तान, ब्रिटेन या अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, अमेरिका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन महादेश का देश जापान लखे आपन विकास खातिर राय दिन लागल रहेला, यानी कौन सा ऐसा देश था, कौन ऐसा महादेश का किस महादेश का कौन देश था जो जापान के जैसा अपना विकास के लिए रात दिन लगा रहता था? यूरोप का देश, एशिया का देश, अफ्रीका का देश या कौन ना है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यूरोप की कंट्री। यूरोप की कंट्री क्या करती थी? जापान के जैसा अपने आप को विकास के रास्ते में चलने के लिए रात दिन मेहनत करती रहती थी। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ईसाईवाद समस्या है, ईसाईवाद समस्या कहाँ का ईसाईवाद समस्या था भाई? झारखंड का, नागालैंड का, उड़ीसा का या तेलंगाना का? आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ईसाईवाद समस्या इस कहानी के अनुसार पूछा जा रहा है, कहाँ के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो उड़ीसा। उड़ीसा में किस समस्या से ग्रसित लोग थे? ईसाईवाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का राजनीति अस्थिरता स्थिरता के डगमगाए के राखी दे रहे, यानी देश की राजनीति को स्थिरता को कौन डगमगा दे रहा था? नेता लोग, मास्टर गुला, विदेशी आतंकवाद और देसी उग्रवाद या रेडियो टेलीविज़न? तो दोस्तों आपको जैसा याद होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विदेशी आतंकवाद और देसी उग्रवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी के चेठा में मुख्य पात्र गुरुजी के नाम क्या है, यानी गुरुजी के चेठा में जो मुख्य पात्र हैं जिनके बारे में पूरा कैरेक्टर है वो कौन है, उनका नाम क्या है? राम नारायण, नारायण लाल, महेश्वर या चित्तरंजन महतो? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राम नारायण गुरुजी। और चित्तरंजन महतो कौन है? इनके लेखक हैं। ओके, तो राइट आंसर ए होगा यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी के लिए आकुल व्याकुल है के रह जाहेला, यानी गुरुजी किस लिए आकुल व्याकुल होकर रह जाते थे, किस लिए वो चिंता करते रहते थे? पेपर पढ़कर, रेडियो के समाचार सुनकर, ए और बी दुइयो या कौन हो ना? आप लोग सोचें। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए और बी दोनों। पेपर पढ़ते थे, रेडियो समाचार सुनते थे, टीवी देखते थे, ये सब सुनकर देखकर यहाँ की देश की और विदेशों या पूरे विश्व की जो स्थिति थी उसको देखकर वो चिंतित रहा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी कैसन व्यक्तित्व के व्यक्तित्व है, माने किस तरह के व्यक्तित्व थे उनका, कैसा उनका व्यक्तित्व रहा था? आतंकवादी विचारधारा का, मानवीय विचारधारा का, समाजवादी विचारधारा का या बी और सी दुइयो? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मानवीय विचारधारा और समाजवादी विचारधारा, यानी आंसर इसका होगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुजी सोबले बेसी सोचे हेला, यानी सबसे ज़्यादा क्या सोचते थे, किसके बारे में सोचते थे? गुरुजी सोबले बेसी सोचे हेला, क्या पाकिस्तान के राजनीति के बारे में, चीन के राजनीति के बारे में, अमेरिका के राजनीति के बारे में या वियतनाम के राजनीति के बारे में? तो राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका की राजनीति के बारे में। वो सोचा करते थे कि वो इतना तरीके से सुखी संपन्न देश है, फिर क्यों दूसरे को परेशान किया करता है, इसलिए उनके बारे में सोच के वो ज़्यादा चिंता किया करते थे। कौन देश, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन देश अमेरिका संगे घिसाए पिटाए हेला, यानी कौन सा ऐसा देश था जो अमेरिका के संग घिसा पिटा जा रहा था, यानी उसके चक्कर में पिस जा रहा था? कौन? ब्रिटेन और रूस, वियतनाम और नॉर्वे, स्वीडन और जर्मनी, इटली और ब्रिटेन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्रिटेन और रूस। चलिए आगे देखते हैं। गुरुजी के चिंता फिक्र देख के परेशान हो जाला, यानी गुरुजी का चिंता फिक्र को देखकर कौन परेशान हो जाता था? ठीक है, उनकर मेहरारू यानी उनकी पत्नी, देश के लोग सब यानी देश के भारत देश के लोग, सरकार या कौन ना है? तो क्या होगा आंसर दोस्तों? उनकी पत्नी क्या हो जाती थी? परेशान हो जाती थी उनकी चिंता देखकर।
राम नारायण सोचे हेला, राम नारायण क्या सोचते थे? अपन गांव घर के हाल, अपने गांव घर के हाल, अपन देश राज्य का हाल, अपन क्षेत्र का हाल, या सब है? तो राइट आंसर सब है, सब के बारे में सोचा करते थे, अपने गांव घर देश राज्य क्षेत्र सब के बारे में वो सोचा करते थे। चलिए आगे देखते हैं, कौन बेमेल है? कौन बेमेल है? जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, ये तो राइट है, सही है दोस्तों। झारखंड जातिवाद, छत्तीसगढ़ उग्रवाद, त्रिपुरा जातिवाद, त्रिपुरा भी सही है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भी उग्रवाद सही है। झारखंड में जातिवाद नहीं, झारखंड में क्या दिखाया गया कहानी में? उग्रवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड, ये बेमेल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, के बिना लेले देले काम नहीं करत, ये कौन जो बिना लिए दिए काम नहीं करते थे? नेता, अफसर, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, दरोगा, बड़ा बाबू, बीडीओ, सीओ, सीआई, कर्मचारी, चपरासी, ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सभी। कहानी के अनुसार अर्थतंत्र का युग में कते सौदा हवे, मैंने ये जो अर्थतंत्र का युग था, पैसे वाला युग जो चल रहा था, उसमें कितना का सौदा होता था? 5-10 रुपया से लेके करोड़ों का, अरबों खरबों का, लाखों करोड़ों का, या बी और सी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बी और सी लिखा हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो कहानी में आप लोग देखे होंगे तो क्या देखें कि 5-10 रुपया से करोड़ रुपया के बारे में बताया गया इस कहानी में, कि 5-10 रुपया से लेकर करोड़ रुपया का ही सौदा हुआ करता था। देशिक संपत्ति के हथियावे लागल हथ, यानी देश की संपत्ति को कौन हथियाने लगे थे? चालाक, चतुर, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, ए और बी दुइयो, या कोई नहीं? तो क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर ए और बी दुइयो। देश की संपत्ति को यानी चालाक, चतुर, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, ये सब क्या कर रहे हैं? अपने देश की संपत्ति को क्या हथियाने लगे हैं। कते बछर ले देश कर आर्थिक हालातें ढेरे सुधार हेल रहे, यानी कितने बछर से देश की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हो रहा था? 5 बछर से, यानी 5 वर्ष से, 10 बछर से, 10 वर्ष से, 10 से 15 बछर से, या 5 से 10 बछर से? तो इस कहानी के अनुसार क्या बताया गया दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? 10 से 15 बछर। कौन समाचार खबर सुन के गुरुजी कर खूबे ठेस पहुंच जाहेला, यानी किस समाचार को सुनकर गुरुजी को बहुत ठेस पहुंचता था? अपन घर खबर सुनहेला, अपना घर के खबर सुनकर। जाति और समुदाय आपसी लड़ाई में खून खराब से सुनहेला, यानी जाति और समुदाय में आपसी लड़ाई में खून खराब हो जाता था, वो सुनकर वो चिंता करते थे, उनको ठेस पहुंचता था। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के बात सुनकर, या यूरोप के देश पर प्रगति के बात सुनकर? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, जाति और समुदाय जो आपस में लड़ाई कर रहे, खून खराबा कर रहे हैं, इसको सुनकर वो क्या होते थे? उन्हें बहुत ठेस पहुंचती थी। चलिए अगला देखते हैं, जाति और समुदाय ओला झड़प में महारत, यह जाति और समुदाय वाला जो आपस में झगड़ा करते थे वो उन लोग कौन थे? गरीब लोग थे, मजदूरी करने वाले लोग थे, फुटपाथ में दुकान देने वाले लोग थे, यही सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी लोग जो छोटे गरीब जाति, मजदूरी करने वाले, फुटपाथ में रहने वाले लोग, इन्हीं लोग ज़्यादा लड़ाई झगड़ा में शामिल होते हैं। अमीर लोग कभी देखें आप लोग भी कि अमीर लोग कहीं जाते हैं, नेता लोग का बच्चों को कभी देखें झगड़ा करते हुए? आज भी देखिए जो आपस में युद्ध होता है, आपस में दंगा फसाद होता है, उसमें कौन लोग करते हैं? जो गरीब है, जो 5-10 रुपये के लिए तरसते रहते हैं, वही लोग जाते हैं, थोड़े से पैसा में वो चले जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरुजी सुधार करे के निश्चय लेके दौड़ा दौड़ी करे लागला, गुरुजी सुधार करे के निश्चय लेके मैंने क्या सुधार करने का निश्चय लेके कहाँ, मैंने सुधार करने का निश्चय लेके कहाँ दौड़ने लगे थे, कहाँ दौड़ा दौड़ी करने लगे थे? एमएलए और मंत्री के पास, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास, सभ्य ठिन यानी ए और बी दुइयो, या हार थाक कर बैठ गेला? तो राइट आंसर क्या होगा? वो एमएलए पास भी गए, मंत्री पास भी गए थे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, यानी इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों, ए और बी दुइयो, यानी दोनों जगह पे जा रहे थे, सभी जगह पे एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सभी जगह वो चक्कर लगाने लगे थे ताकि स्थिति को कुछ सुधारा जा सके। कहानी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पंचायत कौन है? कहानी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा पंचायत कौन बताया गया है? राज्यसभा, लोकसभा, दुइयो, या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? किसके बारे में बताया गया है कहानी के अनुसार? लोकसभा की। लोकसभा भारत का सबसे बड़ा पंचायत है ना। चलिए आगे देखते हैं,
उग्रवादी संगठन के लोकन जो मुख्य धारा में जुड़े चाहे हेला से कौन वजह से नाय जुड़ला। माने उग्रवादी संगठन जो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक पढ़ने के बाद उन लोग चाहते तो थे कि हम लोग भी मुख्य धारा में जुड़ जाएं और ये काम छोड़ दें उग्रवादी वाला, लेकिन वो डरते थे। क्यों डरते थे, किस लिए डरते थे, काहे नहीं डर के कारण क्यों नहीं मुख्य धारा में जुड़े? गुरुजी के डर से, अंग्रेजी कानून व्यवस्था की वजह से, संगठन की वजह से, या सभी? तो राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी कानून व्यवस्था की वजह से। उन लोगों को डर लगता था कि अगर हम लोग को आत्मसमर्पण कर भी दें तो क्या हम लोग जो गलती कर चुके हैं उसके लिए हमें माफ़ी मिलेगी? नहीं, उसके लिए हमें सज़ा तो मिलेगी ही। अगर बड़ी गलती हो तो उसके लिए हमें फांसी तक जाना पड़ सकता है। तो क्या फ़ायदा होगा हमें आत्मसमर्पण करके? इसलिए वो लोग चाह कर भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे थे। गुरुजी मते संशोधन कर दरकार है। गुरुजी के मत के अनुसार किसमें संशोधन करने का दरकार है, किसमें ज़रूरत है? संविधान में, रवैया में, व्यवहार में, या बी और सी दोनों? तो राइट आंसर क्या होगा? बी और सी। वो बोले संविधान में तो संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है रवैया में और लोगों के व्यवहार और लोगों के रवैया में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो इसमें सुधार लाया जा सकता है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन चीज़ जरूरी से बेसी बढ़ गेल है? इस कहानी के अनुसार कौन चीज़ जरूरी से ज़्यादा बढ़ गया था? चेठा यानी चिंता, भोग विलास, आतंकवाद, जाति समुदाय के संघर्ष। तो इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है कि वो ज़्यादा बढ़ गया था, बेसी से ज़्यादा? भोग विलास। राइट आंसर बी। छोट ले छोट और बोड़ ले बोड़ कुकर्म हेवे के वजह कहानी में की बतवल गेल है। यानी छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा जो कुकर्म हो रहा था वो इस कहानी के अनुसार क्या बताया गया, किसके कारण हो रहा था, क्या रीजन था इसके पीछे? बढ़ रहे जनसंख्या यानी बढ़ रही जनसंख्या इसके पीछे रीजन थी क्या? टीवी और मोबाइल, बड़का बनने के लालच, या भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र? तो राइट आंसर क्या होगा कहानी के अनुसार? बड़का बनने के लालच के कारण वो क्या हो रहा था? वो ज़्यादा से ज़्यादा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कुकर्म हो रहा था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या सुलझावे वाले गुरुजी ठिन कौन हथियार हले? यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने के लिए गुरुजी के पास कौन सा हथियार था? बोली का, कलम का, बंदूक का, या कुछ नया हले? यानी राइट आंसर क्या होगा? कलम। उनका गुरुजी पास क्या था? कलम था। कलम से वो लिख के कोशिश किए सुधारने का, लोगों तक जागरूक करने का, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का, है ना, अपने लेख के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, कलम कर। कौन बेमेल है? इसमें कौन बेमेल है? जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, ये तो सही है। झारखंड में जातिवाद, ये गलत लगता है। डबल क्वेश्चन आ गया दोस्तों, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। छत्तीसगढ़ में उग्रवाद, सही है। त्रिपुरा में जातिवाद, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। ईसाईवाद समस्या है। ईसाईवाद समस्या कहाँ का है? झारखंड का, नागालैंड का, उड़ीसा का, या तेलंगाना का? तो ईसाईवाद समस्या इस कहानी के अनुसार किसके बारे में बताया गया? कहाँ के बारे में? उड़ीसा के बारे में, कि उड़ीसा का यह समस्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का गुरुजी के चेठा यानी गुरुजी की चिंता छाहर कहानी का 5वां कहानी भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो ज़्यादा अगर पसंद आया हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको अंत तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।